अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी शुरू करती हूँ अपना आज का व्लॉग। और आज जी मैं जा रही हूँ कहीं, और कहाँ जा रही हूँ ये भी अभी थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा। यहाँ जी हम बस मतलब सारी फैमिली मेरे साथ है, बच्चे हैं माशाल्लाह से, हस्बैंड हैं। तो ये देखें जी, हाँ मोटरवे हो गई है स्टार्ट। वहाँ हम रुके हुए थे, बेटी को कॉलेज से लिया। बस फिर अब जैसा कि सबको पता है कि छुट्टियाँ हो चुकी हैं, विंटर वेकेशंस बच्चों की, स्कूल कॉलेज हो गए हैं जी बंद। और साथ ही जो है ना वो फंक्शंस का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो डेज़ होते हैं ना, दिसंबर के जो लास्ट डेज़ होते हैं, तो शादियों का सीज़न जो होता है ना वो पीक पे होता है। तो ऐसे ही जी मैं भी एक शादी अटेंड करने जा रही हूँ। और बस जी जा रही हूँ मैं मुल्तान, और शादी अटेंड करने के लिए। तो बस मोटरवे का सफ़र जो है ना वो शुरू हो चुका है। फैसलाबाद मोटरवे गुज़र चुकी है, और हम जी अब हम आ गए हैं मुल्तान वाली मोटरवे पे। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं जा रही हूँ शादी अटेंड करने। तो शादी किसकी है ये भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगी कि किसकी है। तो जैसे जैसे शाम हो रही है ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ी थोड़ी सी ना हल्की हल्की सी फॉग होना शुरू हो गई है। तो बस जी मैं देख रही थी रास्ते में बहुत सारी जगहें जो है ना वो मुझे बड़ी फेमिलियर सी लगी, क्योंकि बहुत अरसा इस मोटरवेज़ पे भी सफ़र किया है। मुल्तान से सरगोदा, सरगोदा से मुल्तान जब आते थे, तो बहुत सारी जगहें जो है ना वो मुझे देख के याद आया कि इनको तो मैं पहले कई दफ़ा देख चुकी हूँ। तो बस जी यहाँ पे ना फिर हम लोगों ने थोड़ी देर करना है स्टे, और स्टे करने के लिए रुके हैं। तो भाई, जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई इस्लामाबाद से, वो भी आ रहे थे अपनी फैमिली के साथ। तो बस जी फिर हमने आपस में कम्युनिकेट करके हमने कहा चलें जी इकट्ठे ही रुकते हैं, स्टे करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ रिफ़्रेशमेंट करते हैं। बच्चे भी बैठे बैठे थक चुके हैं गाड़ियों में, तो इनको भी थोड़ा सा बाहर निकालें, टांगे शांगे सीधी करें, थोड़ी सी थकावट उतरे। तो यहाँ जी हम जैसे ही उतरे ना, तो चाय ऑर्डर की, और स्नैक्स वगैरह तो हम सबके पास थे, हमारे पास भी थे, और भाई जो उनकी गाड़ी में भी थे। ज़ाहिर है बच्चों के साथ जब आप ट्रैवल करते हैं ना, तो फिर सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो खैर यहाँ फिर थोड़ी देर रुक के हमने फिर चाय पी, और थोड़ा सा फ्रेश हो गए सारे। बच्चों ने भी थोड़ा सा बाहर खेल लिया, घूम फिर लिया। तो दोबारा से गाड़ियों में बैठ गए हैं, और दोबारा से जो इस सफ़र हो गया है शुरू। और इस सरगोदा से जो मुल्तान का सफ़र है ना मोटरवेज़ का, वो 4 आवर्स लगते हैं। तो हमने रास्ते में एक दो जगह पे ब्रेक भी ली थी। पहले हम फैसलाबाद रुके, फिर हम फैसलाबाद से थोड़े आगे जाके टोल प्लाजा आया, वहाँ पे हम लोग रुक गए, रेस्ट एरिया में, सॉरी। तो इस तरह से फिर जो है ना वो सफ़र हमारा जो है ना वो आज इस तरह से गुजर रहा है। और ये देखें, अब जैसे ही शाम होना शुरू हुई है ना, अब फॉग के आसार होना शुरू हो गए हैं। तो बस जितने लोग इस टाइम सफ़र कर रहे होते हैं ना शाम को, तो बस यही होता है कि जल्दी जल्दी जो है ना वो फॉग होने से पहले आपका जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर ये होता है कि मोटरवेज़ भी जो है ना वो बंद कर देते हैं, और फिर आप जो है ना वो बीच में लटकने वाला सीन हो जाता है। तो खैर यहाँ पे जी मोटरवेज़ हमारी एंड हो गई है, हमने एग्ज़िट कर दिया है टोल प्लाज़ा से, और मुल्तान में एंटर हो रहे हैं। और थोड़ी ही देर में जी शादी शुरू हो जाएगी, डायरेक्ट आपको शादी में ही ले जाऊँगी। तो ले जी मैं आ गई हूँ शादी में, तैयार श्यार हो गए, घर आए, घर आके बस जी सबसे मिले, खाना शाना खाया, और बस इसके बाद जी मेहंदी का फंक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, होने ही वाला है। तो चले मैं बताती हूँ कि शादी किसकी है। शादी है जी मेरे भांजे की, मेरी कज़न है, उनके बेटे की शादी है। और यहाँ पे जी सारी जो है ना वो हमारी अपनी ही सारी फैमिली है मेरी, यानी सारे कज़न्स वगैरह हम सब इकट्ठे हुए हैं। फूफों के बच्चे, चचा ताया के बच्चे, सब आपस में जो है ना वो हमारी फैमिली जो है ना वो सारी इकट्ठी हुई हुई है। और माशाल्लाह से अब तो जो है ना वो न्यू जनरेशन भी है, देखें सारी न्यू जनरेशन बैठी हुई है। छोटे जो बच्चे हैं ना ये सारे, पहले हम कज़न्स आपस में मिलते थे, अब हमारे बच्चे जो है ना वो आपस में इस तरह से इकट्ठे होते हैं, और उनको बहुत मज़ा आता है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये सारे हम कज़न्स के बच्चे हैं, और ये आपस में जब मिलते हैं ना इन्हें बहुत खुशी होती है। सारे एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, ये इब्राहिम है, सालार, अब्दुल्ला, ये सारे बच्चे जो है ना यहाँ। अच्छा, बच्चों की अलग ही टेबल होती है, हर शादी में यही सीन होता है कि बच्चे ना अपनी अलग टेबल पे बैठते हैं, और ये भी बड़ा इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, ख़वातीन जो है ना वो तैयार होके और आ गई हैं बाहर, और मेहंदी के शुरू होने का इंतज़ार हो रहा है। और ये हैं जी मेरे बड़े भाई, और यहाँ पे मैंने कहा कि चलें हम दोनों अपनी वीडियो बनाते हैं। तो ये हैं जी भाभी, और ये सारे, ये मेरी कज़न है, ताया की बेटी हैं, और ये भी सारे जो है ना माशाल्लाह से हमारी अपनी फैमिली बैठी हुई है। बहुत ही जो है ना वो मज़ा आता है। और मज़े की, चले मैं आपको खाने के बारे में पहले बताती हूँ।
तो जी खाना जो है ना वो मेहंदी के फंक्शन से पहले स्टार्ट हो गया है। अच्छा, हमारे घरों में यही होता है ज़्यादातर कि जब मेहंदी का फंक्शन करने से पहले ना खाना वगैरह गेस्ट जो आए होते हैं उनको खिला दिया जाता है, ताकि उसके बाद आप इजी रिलैक्स होकर ना अपना फंक्शन जारी रखें। और यहाँ हम सारे बैठे ना टेबल पे खाना खा रहे थे, तो मेरे कज़न जो है ना फूफो के बेटे वो दिखाने लगे अपना स्पून सबको, और बड़ी हंसी आई कि हर शादी में ना एक ऐसा स्पून ज़रूर होता है जो टेढ़ा मेढ़ा हुआ होता है। तो खैर जी, इस बात में ना हम खूब हंसे, तो वो मुझे कहने लगे कि आप ना इसका भी व्लॉग बनाएं। तो फिर इसलिए मैंने उस चम्मच को ना मैंने ज़रा करीब ले जाके उसकी वीडियो बनाई। तो अपनी फैमिली की जो शादियाँ होती हैं ना उनमें यकीन जाने इतना मज़ा आता है ना, सारे आपके अपने कज़न्स, अपनी फैमिली होती है, आपको कोई मतलब किसी से अजनबियत या कोई ऐसी उकड़ाहट नहीं होती, आप बड़े रिलैक्स होते हैं, खुला डुला, हर किसी से मजाक भी हो रहा होता है, हंसी मजाक भी चल रहा होता है, तो बहुत मज़ा आता है। तो इस शादी में भी ऐसा ही है, मेरी मतलब फ़र्स्ट कज़न है, ताया की बेटी है, तो उनके बेटे की शादी है। तो जी हम भी बहुत इन्जॉय करें। और मज़े की बात यह है, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आजकल जब हम शादियां करते हैं ना, तो हम हर फंक्शन जो होता है ना वो हॉल में करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी ताया की बेटी है, ये वाली। अच्छा जी, इनका नाम है जी आमना। चले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन भी पूरा करवा देती हूँ। तो खैर मैं आपको बता रही थी कि जब हम मतलब शादियाँ जो होती हैं ना वो हर फंक्शन हॉल में होता है, लेकिन यहाँ पे ना ऐसा नहीं था, और घर में ही खाना मतलब तैयार करवाया गया, बाहर गली में देगें वगैरह बनवाई गई, अपनी सुपरविजन में खाना बनवाया गया। तो सही जो शादी की वाइब्स थी ना वो आ रही थी कि घर में ही सारे फंक्शन अरेंज किए गए थे, और बहुत ही मज़े का मतलब लग रहा था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे ये देखें, जो गर्ल्स हैं ना, ये जो प्यारी प्यारी सी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, सारी ये कज़न्स हैं, और ये सारी जो है ना ये अब इस टाइम मेहंदी के लिए तैयार खड़ी हैं कि जब इनको मूवी मैन कहेगा तो फिर ये चलना शुरू कर देंगे। और ये भी जो बड़ा होता है ना, ये बड़ा जो होता है वो एक अफरा तफरी वाला सीन होता है कि इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको सेट करना, उनको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हुआ होता है। तो यहाँ पे ये देखें, सारे बच्चे हैं, ये मेरी बेटियां हैं, भाभी हैं, सारी कज़न्स की सारी जो होती है ना वो भाभियां हैं। तो सब मिलके जी लेके जा रही हैं मेहंदी। और अच्छा, बैकग्राउंड में ना म्यूज़िक भी बहुत अच्छा चल रहा था, सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे चल रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं इस व्लॉग को ना सही इसके ओरिजिनल साउंड्स के साथ लगाती, लेकिन बात ये कि वो फिर अगर म्यूज़िक चल रहा हो ना, गाने वगैरह, तो फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है, वो बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है फिर। तो खैर जी, मैंने एक दो जगह पर कोशिश ज़रूर की है कि इसकी जो है ना ओरिजिनल साउंड्स के साथ इसको व्लॉग में जो गाने वगैरह सॉन्ग वगैरह चल रहे थे वो मैं लगाती। तो चलें जी, देखते हैं फिर इसके बाद व्लॉग का क्या होता है। तो ये सारे जो है ना, ये मेरे कज़न हैं, ये मेरे मामू के बेटे हैं, ये इनकी मिसेस थी। और ये जी बस बच्चे जो है ना इस टाइम ये देखें, ये सारे बच्चे जो है ना वो स्टेज पे आके बैठ गए हैं, और अब ये जो है ना वो किसी को भी उठने मतलब बैठने का मौका नहीं दे रहे। ये हैं जी मेरी ताई जान, और इनके नवासे की शादी है, ये देखें ये बैठी हैं। अच्छा, ये एक रस्म होती है कि इस तरह से ये ऊपर ना एक छाछ सा इस तरह दूल्हे के सर के ऊपर कर लेते हैं, इसमें फिर जो सदका वगैरह डालना होता है ना, पैसे डालने होते हैं, वो इस तरह से इसमें डालते हैं। तो अभी बाकायदा जो है ना वो मेहंदी की रस्म स्टार्ट नहीं हुई, मेहंदी तो आ गई है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि मेहंदी की रस्म स्टार्ट हुई, लड़के के जो फ्रेंड्स थे वो मेहंदी लेके आ गए, तो फिर बाहर जो था ना वो उनका सेटअप बनाया हुआ था, फिर वो उधर चले गए सारे। तो बस इस तरह से जो है ना वो मेहंदी लगाने वाले जो सीन थे ना वो सारे ही मेरे से मिस हो गए। इसके बाद मेहंदी की रस्म के बाद हुआ जी म्यूज़िकल नाइट का प्रोग्राम, और ये हैं जी हमारे भाई, और ये इतनी अच्छी सिंगिंग करते हैं, और हर फंक्शन में ना इनकी सिंगिंग से ना फंक्शन में जान पड़ जाती है, 4 चांद लग जाते हैं। तो खैर जी, इसके बाद मेहंदी का फंक्शन लेट नाइट तक चला, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस जी फिर सबकी जब एंड हो गया, बस हो गई, तो सबने कहा कि चलें जी अब जाके ना अपनी अपनी जगहों पे सो जाएं, ताकि सुबह बारात के लिए भी जो है वो ताज़ा दम होके उठें। तो बस यहाँ पे अब हम लोग आ गए थे जी रात को स्टे करने के लिए फुप्पो की तरफ, अपनी बड़ी फुप्पो की तरफ। फुप्पो तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, वो बहुत हो गई हैं। तो लेकिन फिर हम ये घर आए, स्टे किया हमने रात को, दोबारा यहाँ से तैयार हो गए थे हम, दोबारा मैं अपनी कज़न की तरफ पहुँची। और यहाँ पर ये देखेंगे बारात की जो तैयारियाँ हैं ना वो हो गई हैं सारी मुकम्मल, और ये यहाँ पे बैंड वाले जो है ना वो ड्रम वगैरह बजा रहे थे, खूब रौनक लगी हुई थी, गेस्ट आहिस्ता आहिस्ता से आना
जो है ना वो इकट्ठे होने का इंतज़ार हो रहा था। तो बस इतनी देर में मैंने कहा चलें जी हम भी इस ड्रम को एंजॉय करते हैं। अच्छा ये देखें जी, ये मेरी कज़न है जिनके बेटे की शादी, और ये मेरे भाई हैं, और ये हैं जी मेरे हस्बैंड। और यहाँ पे ना फिर शुगर लगाया जा रहा था कि दूल्हे से पहले ना इनको हार पहना दिए गए। तो इस तरह के जो हमारी शादियों में हमारे फंक्शंस होते हैं ना, तो इस तरह की बड़ी माशाल्लाह से ना जो होती हैं वो रौनकें लगती हैं। तो यहाँ पे फिर हंसी मजाक हो रहा था। ये देखें ये दोनों जो है ना वो दूल्हे ये भी बना दिए गए। तो दिल ही दिल में दिल कर रहा था दोनों का कि ना हम भी दोबारा से साथ इनके दूल्हे बन जाएं। तो खैर ये तो जी हंसी मजाक की बात ही है, शुगर वगैरह इस तरह से चलते रहते हैं शादियों में। इसके बाद जी दूल्हे को तैयार करने का टाइम आया। तो जैसा कि शादियों में जो होती है ना, एक ट्रेडिशन होती है कि दूल्हे को ना सारे उसके भाई कज़न्स वगैरह मिलके उसको तैयार करते हैं, जैसे दुल्हन को करते हैं। तो हमारी फैमिली में भी ऐसा ही होता है कि दूल्हे को ना सारे फिर उसको उसकी तैयार होने में हेल्प करते हैं। मतलब तैयार तो क्या करना है, हेल्प करते हैं, कपड़े वगैरह पहनाते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा जो है ना वो रेडी होके खड़े हो गए हैं। शेरवानी पहनी हुई है और ऑफ वाइट कलर का इनका ड्रेस है, बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये भी बस अब यहाँ पे खड़े हो गए हैं तैयार होके, और वेट हो रहा है जी सारे गेस्ट आ जाएं तो फिर बारात की रवानगी होगी। और यहाँ पे जी ये देखें, ये मेरी सबसे बड़ी जो हैं वो बाजी हैं, पुप्पो की बेटी हैं, बहुत जो है ना वो नाइस हैं ये, और बड़ा ही जो है ना वो प्यार करने वाली जो होती हैं ना बहनें, वो हैं। तो यहाँ पे बस जी वेट हो रहा है कि जल्दी जल्दी से बस गेस्ट पूरे हों और बारात जो है वो निकले। और ऐसे टाइम में ना जो एक जल्दी सी मचाई होती है ना जो बड़े होते हैं, तो यहाँ पे भी सेम यही सीन था कि जल्दी जल्दी जी उसको कॉल करें, वो नहीं आया अभी तक, इसको कॉल करें, वो नहीं आया, क्यों नहीं आए। तो इस तरह के जो होते हैं ना क्वेश्चनिंग बड़ी हो रही होती है इस टाइम, और एक बड़ी पैनिक सी सिचुएशन जो होती है ना वो क्रिएट हो जाती है। हालांकि बड़ी खुशी का टाइम होता है, लेकिन बस ये फिर हमारे जो घरों में ना एक आप कह लें कि ये भी एक ट्रेडिशन का ही हिस्सा है। तो खैर जी यहाँ पे सारे अब गेस्ट जो थे ना वो आ चुके थे, और सब ने यहाँ पे फिर बारी बारी सारे जो दुल्हा के जो होते हैं ना करीबी क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, जैसे फूफा हो गए, मामू हो गए, चचा हो गए, फूफुएँ होगी, सारे मिलके फिर दुल्हा को ना तैयार करवाते हैं। यहाँ पे जी सारे जो हार पहनाए जा रहे हैं, सबसे पहले जो बड़े दुल्हा के जो सबसे बड़े फूफा जी हैं ना उन्होंने उनको हार पहनाया। और यहाँ पे जी ये देखें अब सेहरा बांधा जा रहा है। फ़्रेश रोज़ेज़ का जो है ना वो सेहरा है, फ्रेश जो रोज़ होते हैं गुलाब, उनका सेहरा जो बनाया गया है वो बांधा जा रहा है। ये देखें ये दुल्हा के मामू और दुल्हा के बड़े फूफा जो है ना वो मिलके बांध रहे हैं दुल्हा को, ये सेहरा पे पहनाया जा रहा है। और बैक पे ये दुल्हा के चाचू भी हैं। तो ये सारे जो है ना ये क्लोज़ रिलेटिव्स हैं दुल्हा के। और ये दुल्हा की अम्मा हैं, साइड पे खड़े होकर चीज़ें पकड़ा रही हैं सारी। और ये कुल्ला जो है ये भी दुल्हा के फूफा हैं, ये इनको पहनाएंगे। तो बड़ा मज़े का लग रहा होता है ना, देख के बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी फैमिली जो होती है ना इस टाइम सारी साथ होती है, तो बड़ी एक अपनाइयत का एहसास होता है। तो जी फाइनली ये देखें सब लोग जो है ना वो, फिर इसके बाद जो सलामियाँ वगैरह देने का सिलसिला होता है, इसको एक्चुअली कहते हैं कि सेहरा बंदी की रस्म। तो यहाँ पे जी सारे अब देखें दुल्हा को सेहरा बांध दिया गया है, हार वगैरह पहना दिए हैं, और बस इसके बाद सलामियाँ वगैरह दी जाती हैं दुल्हा को। तो फाइनली जी ये देखें बारात जो है ना ये आ गई है मैरिज हॉल के बाहर, और ख़वातीन को पहले अंदर भेज दिया गया था कि आप लोग अंदर चले जाएं। तो बाकी के जो है ना वो इस टाइम जो मर्द हजरात हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता से उनको रिसीव किया जाता है, फिर वो हॉल में एंटर होते हैं। तो यहाँ जी बारात जो है वो हॉल में पहुँचती है, एंटर हो रही है, और बड़ा अच्छा बारात का जो है उसको रिसेप्शन किया गया है। अच्छा खूब जैसे धूम धड़के से बारात आती है ना, तो ये माशाल्लाह ये बारात ऐसी मतलब बड़ी रौनक वाली, बड़ी अच्छी खूब धूम धड़के से वाकई जो बारात आती है ये मुझे बिल्कुल ऐसी। तो अल्लाह ताला जी इस नए कपल को जो है ना वो अपनी आफियत में रखें, हिफ्ज़ व अमान में रखें। सब माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाएं, और जी अल्लाह ताला जो हमेशा खुश रखें और हमेशा एक दूसरे का साथ दें, और हमेशा जो होना है ये दोनों बच्चे माशाल्लाह से खुश रहें।
ना दुल्हा के माशाल्लाह से मामू कज़न सारे जो है ना वो अब दुल्हा को स्टेज तक लेके आएंगे। तो जी इसके बाद निकाह वगैरह हो गया और फिर खाना खुल गया। और इस लम्हे का तो इस टाइम का तो बेसब्री से सबको इंतज़ार होता है ना कि जल्दी से बस ये वाला टाइम आ जाए। तो खाना जी था चिकन कोरमा और चिकन पुलाव बिरयानी जो होती है वो थी, और साथ में जी स्वीट डिश में ट्राइफ़ल था, फ्रूट ट्राइफ़ल। तो इस जैसे ही खाना खुला माशाल्लाह से मैं आ गई बच्चों वाली टेबल पे। मैंने कहा कि चले बच्चों को भी अपनी सुपरविजन में खाना खिला दूँ। तो बस जी फिर मैंने फ़ील किया कि ये तो मैंने जो है ना थोड़ा गलत काम कर लिया है कि बच्चों वाली टेबल पे आके बच्चों के साथ बैठने वाला काम। तो खैर जी खाना बहुत मज़े का था, बहुत ही डिलीशियस, बहुत यम्मी था, सबको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा बना हुआ था खाना। तो इसके बाद जी बस ये देखें, मैंने कहा चलें हॉल का एक रैंडम क्लिक करती हूँ। तो सब लोग जो थे ना वो इस टाइम खाना खाने में मगन थे, मसरूफ़ थे। तो फाइनली जी खाना खाने के बाद जो टाइम होता है ना फिर दुल्हन को हॉल में लाया जाता है। तो इसके बाद ये देखें दुल्हन जो है वो इस टाइम हॉल में एंटर हो रही हैं। तो आई थिंक ये इनके भाई हैं जो इनको लेके आ रहे हैं, इनकी फैमिली, इनकी क्लोज़ फैमिली के जो होते हैं मेंबर्स होते हैं वो इस तरह से दुल्हन के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी जी बहुत अच्छे बैकग्राउंड में ना सॉन्ग्स चल रहे थे मौके की मुनासबत से। लेकिन फिर वही बात है कि अगर मैं सॉन्ग्स के साथ इस व्लॉग को चलाती तो बहुत ही मज़े का लगता, आपको देखने में बहुत मज़ा आता, लेकिन बस फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो ये देखें जी यहाँ पे जी दुल्हन की एंट्री हो रही है। सब जो है ना वो अपने अपने मोबाइल से, कैमरामैन सब अपना अपना काम कर रहे हैं कि बस इस टाइम जो है ना वो कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटोज़ बना रहा है। तो यहाँ पे ये देखें जी अब दुल्हन को स्टेज पे लाया जाएगा। तो माशाल्लाह से जी दुल्हा ने दुल्हन का हाथ थाम लिया है, और अल्लाह ताला हमेशा इनको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, खुशाबाद रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बहुत सारी दुआएं हैं दोनों बच्चों के लिए। तो देखें जी हर कोई जो है ना वो माशाल्लाह मूवी में और पिक्चर्स लेने में मसरूफ़ है। तो जी फाइनली जो है वो हमारे दूल्हे मियाँ जो है ना वो दुल्हन वाले हो गए हैं, दुल्हन आ गई है उनकी और स्टेज पे भी आ गई हैं। तो बस ये अब दुल्हन को यहाँ बिठाया जाएगा। फिर बाकी की जो रस्मात होती हैं ना, बाकी के जो काम होते हैं वो वहाँ यहाँ स्टेज पे शुरू हो जाएंगे। तो खैर यहाँ पे सारे ही सब कज़न वगैरह इकट्ठे थे, हंसी मजाक भी चल रहा होता है। तो ये हैं जी हमारे माशाल्लाह से दुल्हा मियाँ, और यहाँ पे ये दुल्हन माशाल्लाह से आ गई हैं और बड़े ही खुश हैं, बहुत खुश है माशाल्लाह से दुल्हा मियाँ और क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि जल्दी से मेरी शादी हो जाए। तो ये है जी कपल, और ये साथ में एक छोटे दुल्हे मियाँ भी बैठे हुए हैं। तो बच्चों को ना इस तरह से बिठाना बच्चों को बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बच्चे जो मुझे अब वो बच्चा जो है ना छोटा बच्चा, तो मुझे थोड़ा सा ना वो अब लग रहा था जैसे वो ना इस काम से फेड अप हो गया। और यहाँ पे जी सलार साहब को भी शौक़ चढ़ा हुआ था कि मैं एक हार गले में पहन के ना तो मेरी भी एक पिक्चर बनाए। तो ये देखें ये दोनों दोस्त जो थे ना वो मिलके ये काम कर रहे थे। तो खैर जी इसके बाद यहाँ पे होनी है जी दूध पिलाई की रस्म। ये देखें दुल्हन की जो सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, वो आ गई हैं दूध का गिलास लेके, और फिर जी दूध पिलाई हुई, फिर रुखसती भी हो गई। तो बस वो सारे उससे रुखसती होने से पहले ही ना हम लोग निकल आए थे हॉल से, तो वो भी मैं क्लिप्स नहीं बना सकी। अच्छा यहाँ से ना हम जो एरिया था ना यहाँ से गुज़र रहे थे, ये बिल्कुल अंदरून जो मुल्तान है ना ये वो वाला एरिया था। और फाइनली जी दुल्हन जो है ना वो पहुँच चुकी है घर। तो दुल्हन माशाल्लाह से अपने घर आ गई है माशाल्लाह। और यहाँ पे ये देखें जी सारे दुल्हा मियाँ को दे रहे हैं मुबारकबादें। दुल्हा की छोटी फुप्पो हैं और दुल्हन को निकाला जा रहा है। ये बड़ी फुप्पो निकाल के लाई हैं दुल्हन को गाड़ी से। तो इस टाइम पे जो होता है ना वो सीनियर जो मोस्ट सीनियर ख़वातीन होती है ना घर की, वो दुल्हन को गाड़ी में से निकालती। और इस बात को ना बड़ा एक एज़ाज़ समझा जाता है, बड़ा एक होती भी वैसे बड़ी एक अच्छी बात है, एज़ाज़ वाली बात होती है कि आप नई दुल्हन को आप गाड़ी से निकाल के ला रहे हैं, उसको वेलकम कर रहे हैं, ये एक बात होती है।
तो यहाँ जी ये देखें सारी जो है ना वो कज़न्स वगैरह फूलों की पत्तियाँ वगैरह डालते हैं। तो फिर जी इसके बाद दूल्हा दुल्हन को स्टेज पे बिठाया गया। यहाँ पे जी आते ही घर में जो होता है ना हमारी फैमिली में ये होता है कि जैसे ही सब लोग बारात से वापस आते हैं ना, सबको चाय की बड़ी शदीद तलब हो रही होती है कि चाय चाय, हर कोई चाय चाय आके ना पुकारना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ये देखें मेरे जो कज़न हैं फूफो के बेटे, उनके साथ में शुगर लगा रहे थे। तो खैर जी अब मैं ये सारी वीडियोस दोबारा से देख रही हूँ तो मुझे शादी दोबारा से याद आ रही है। और ये मैं खा रही थी जी पान, मीठा पान था। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जी वलीमा। तो वलीमे में ऐसा कुछ ख़ास नहीं होता, बस दुल्हा दुल्हन की जो होती है ना वो सारे दोनों साइड्स के गेस्ट आए होते हैं और लंच वगैरह होता है और बस जी गेस्ट एक दूसरे से मिलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। बस इस तरह से जो है ना वो वलीमे का फंक्शन एंड हो जाता है। तो यहाँ भी सारी हमारी फैमिली जो है ना वो माशाल्लाह से सब लोग तैयार होकर बैठे हुए थे। और ये देखें जी ये मैं हूँ, तो ये देखें सारे ये मेरी भाभी हैं और ये मेरी भांजी हैं, ये मेरी फूफो की बेटी हैं। तो सब लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। तो जी बस इसके साथ ही व्लॉग को करती हूँ एंड, क्योंकि वापसी हो रही है सरगोदा की तरफ। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे ज़रूर बताइएगा कि शादी का व्लॉग कैसा लगा आपको और कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।